अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टीम एजुकेशन में। तो नन्हे मुन्ने दोस्तों, आपको तो पता है कि हम सब उर्दू के पहला कदम के कायदे से सीख रहे हैं हरूफ तहजी। इससे पहले आपने बहुत से हरूफ सीखे। आज भी हम एक नया हर्फ सीखने जा रहे हैं और करेंगे मुख्तलिफ सरगर्मियाँ। उससे पहले मैं सुनाऊंगी आपको एक कहानी, तो जानते हैं कि उस कहानी में है क्या। तो चले शुरू करते हैं। ये है आयशा की कहानी। ईद का दिन था। आयशा और आरिफ बहुत खुश थे। उन्होंने नहा धोकर खूबसूरत कपड़े पहने। आरिफ अपने अब्बू के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने गया। वापसी पर आरिफ आयशा के लिए आइसक्रीम और मिठाई लाया। दोनों ने बिस्मिल्लाह पढ़कर मिठाई और आइसक्रीम खाई और अल्लाह का शुक्र अदा किया। नन्हे दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कितनी दिलचस्प कहानी थी। उसमें एक बहुत ही अच्छा मौका दिखाया था ईद का। इसमें दो नन्हे मुन्ने बच्चे थे, आयशा और आरिफ, क्योंकि ईद का दिन था और वो बहुत खुश थे और नहा धो के साफ सुथरे होके उन्होंने अच्छे अच्छे नए कपड़े पहने थे। आप भी ईद वाले दिन अच्छा सा तैयार हुआ करें। फिर आरिफ अपने अब्बू के साथ मस्जिद गया था और वापसी पर लाया था आयशा के लिए मिठाई और आइसक्रीम, क्योंकि खुशी का मौका था ना। ईद वाले दिन तो सबके घरों में मीठा बनता है, इसीलिए उन दोनों ने भी आइसक्रीम और मिठाई खाई। नन्हे दोस्तों, इस कहानी में आपने बहुत से नए अल्फाज सीखे, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे थे कि जिनको बोलने से उनकी आवाज़ एक जैसी थी, जैसा कि आयशा, आइसक्रीम, मिठाई। इसमें एक अलामती निशान लगता है जिसकी आवाज़ आ, ई, ऊ जैसी है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि वो अलामती निशान क्या है। तो चले शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये है आपका आज का नया सबक, एक नया हर्फ जिसे कहते हैं हमजा। हमजा, हमजा से कोई भी नया लफ्ज़ शुरू नहीं होता। ये एक अलामती निशान है। ये हमेशा किसी भी लफ्ज़ के ऊपर आता है। अभी हम अपनी जब किताब खोलेंगे, आप गौर से देखिएगा कि उसमें जितने भी अल्फाज हैं, हमज़ा उसके ऊपर आया है। कभी भी हमज़ा से कोई भी लफ्ज़ शुरू नहीं होता। हमज़ा। अब खोलिए अपनी किताब, हम जानेंगे हमज़ा के बारे में। तो नन्हे दोस्तों, अपनी किताब के सफ़े पे देखिए। सबसे पहले तो देखिए ये बड़ा सा क्या लिखा हुआ है, हमज़ा। और मैंने जैसा आपको बताया ना पहले कि हमज़ा से कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता, ये अल्फाज में इस्तेमाल होता है। भाई आइसक्रीम लाए और हमने मिठाई खाई। अब आप ज़रा गौर से देखिए, आइसक्रीम, इसके ऊपर देखिए, आइस के ऊपर है हमज़ा और भाई छोटी ए के ऊपर है हमज़ा। भाई, जब मैंने भाई बोला तो उसकी अदायगी थोड़ी सी लंबी थी। आइसक्रीम, मिठाई। अब देखिए इसके ऊपर भी हमज़ा है, खाई, और इसके ऊपर भी हमज़ा है। अब नीचे देखिए, ये किसकी तस्वीर है? ये एक जानवर है जिससे हम दूध लेते हैं, गाय। अब गाय को देखिए, उसके ऊपर भी हमज़ा एक अलामती निशान बना हुआ है ना, शाबाश। मिठाई और रज़ाई, सर्दियों में हम कंबल के साथ साथ रज़ाई भी तो लेते हैं। रज़ाई के ऊपर देखिए हमज़ा लिखा हुआ है, शाबाश। अब अपना सफ़ा पलटिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमज़ा को लिखते कैसे हैं। अब ये देखें, सफ़े पे एक बड़ा सा हमज़ा लिखा हुआ है और एक नुक्ता बना हुआ है। बस नुक्ते से ही शुरू करना है। छोटा सा एक खम बनाएं, नीचे तिरछी लाइन लगाएं, तो क्या बना, हमज़ा। अब अपनी उंगली से अब हमज़ा को लिखिए। अपनी उंगली को इस नुक्ते पे रखिए, छोटा सा एक खम बनाएं, नीचे तिरछी लाइन लगा दें, तो क्या बना, हमज़ा। अब ये देखें, ये चाय का कप है। अब आपने चाय में रंग भरने हैं। अब नीचे आपने बगैर किसी की मदद के हमज़ा लिखना है, क्योंकि अब आपको हमज़ा लिखना आ गया है। छोटा सा एक खम बनाएं, नीचे तिरछी लाइन लगा दें, तो क्या बना, हमज़ा। और याद रखिएगा कि हमज़ा से कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता, ये एक अलामती निशान है। तो प्यारे बच्चों, आपको आज का सबक दिलचस्प लगा ना? हमने आज एक नया हर्फ सीखा, हमज़ा, जो कि बाकी हरूफ से थोड़ा सा मुख्तलिफ है।
لیکن مشکل نہیں، آسان ہے، آپ گھر میں بھی اس کی مشق ضرور کریں۔ امی ابو کے ساتھ مل کر QR کوڈ کو اسکین کرنا سیکھیں اور اس کے متعلقہ ویڈیوز دیکھیں۔ آپ نے اس سبق کی دہرائی ضرور کرنی ہے تاکہ آپ کے ذہن نشین رہے۔ اب ملیں گے اگلی دفعہ نئے سبق اور نئے حرف کے ساتھ، تب تک آپ نے اپنا بہت سا خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔